हरे कृष्णा। प्रतिदिन की भांति आज श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 2 और अध्याय का नाम है गीता सार। श्लोक नंबर है 61, 61 नंबर। तो यहाँ पर लिखा है, आप दोहरा सकते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। प्लीज रिपीट। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ। तानि उन इंद्रियों को, सर्वाणि समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, आसित स्थित होना चाहिए, मत्परः मुझ में, वसे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही,
यस्य जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9:4-18-20 में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु स्तुतिं चकारच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भित्य गात्र स्पर्श असंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रशनां तदर्पिते पादौ हरेर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमः श्लोकजनाश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण नारविंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भगवान के भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्व आत्मदृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान जो है स्थिर बुद्धि वाले के विषय में बता रहे हैं। कौन व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले हैं? तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। चेतना को मुझ में स्थिर कर देता मतलब भगवान बोल रहे हैं मुझ में पूर्णतया, जैसे कि आगे बताया गया इसमें इस तात्पर्य में कि मुझ में मतलब भगवान बोल रहे हैं मुझ में अपने सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में मुझ में लगा करके वो स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो जैसे कि पांच हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियां हमारे भगवान के सेवा में लगेगा, जिनकी इस तरह से 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भगवान की पूरी तरह सेवा में लग गया है, इस प्रकार से वो चेतना मुझ में स्थिर कर देता है। भगवान बोल रहे हैं वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जैसे कि आँख है हमारे, आँख से भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को निहारना, देखना, दर्शन लेना, उनका बहुत ध्यान से खड़ा होकर देखना भगवान के रूप को। भगवान के रूप में बहुत कुछ है, देखे जो ध्यान से देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। तो देखने की भी वो है, भिन्नता है। तो भगवान के स्वरूप का इतना सुंदर रूप का दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। आँख का जो है उसका जो विषय है इंद्रिय विषय, तो इसके 5 विषय भी है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं तो इसके 5 विषय भी है। तो आँख का विषय है भगवान के स्वरूप का दर्शन करना। कान का विषय है भगवान की लीलाओं को सुनना, भक्तों से भगवान की लीलाओं को सुनना, ये कान का विषय है। नाक का विषय है भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया हुआ जो पुष्प है उसको सूंघना। जीभ का विषय है कि भगवान का महाप्रसाद को हम चखें। और स्पर्श का विषय है छूना। स्पर्श मतलब छूने से हमको पता चलता है कि क्या नरम है और क्या कठोर है, तो इससे हमको 5 चीज़ से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पूरी तरह उसको कंट्रोल में करते हुए, अगर कंट्रोल अभी कैसे हैं, प्रैक्टिकल कैसे कंट्रोल में है, अगर हम समझे कैसे कंट्रोल में है करके, आँख हमारा कंट्रोल में है कि नहीं, कैसे समझेंगे हम? अगर हम सिर्फ कृष्ण को ही देखते हैं
कृष्ण के संबंधित, कृष्ण से संबंधित ही हम अगर देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, कृष्ण को ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आँख कंट्रोल में है। ऐसे देखने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देख सकते हैं संसार में, बहुत प्रकार के नज़ारे हैं हम देख सकते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं, तो हमारा जो नेत्र है वो कंट्रोल में है। और कान, सुनने के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत कुछ है सुनने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अगर कृष्ण की लीलाओं को अगर हम सुनने का अपना आदत डाल चुके हैं और कृष्ण की लीलाओं को सुनने की हमारे कानों को लत पड़ गई है, इसका मतलब हमारा कान जो है कंट्रोल में है। और नाक, सूंघने के लिए भी बहुत कुछ है, तो अगर हम भगवान के चरण कमलों का जो पुष्प सूंघ रहे हैं, इसका मतलब हमारा नाक कंट्रोल में है। जीभ से हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब बोलना जब शुरू होता है तो हम बहुत प्रकार के बातें करने लगते हैं। जीभ कंट्रोल में है तो बहुत कुछ कंट्रोल में हो जाता है। तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को अगर हम चर्चा करते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम, इसका मतलब हमारा जीभ कंट्रोल में है। हमारे बहुत से आचार्य लोग उपदेशामृत में ऐसा बोलते हैं कि जिनके जीवा कंट्रोल में है उनके सारे इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। जीवा से ही सब कुछ शुरू होता है, तो जीवा जिसके कंट्रोल में है वो सब कंट्रोल में आ जाता है। तो जीभ का कंट्रोल करने का तरीका है, अगर हम भगवान के ही विषय में सिर्फ बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जीवा कंट्रोल में है। और स्पर्श, भक्तों का आलिंगन करना, भक्तों से हाथ मिलाना, भक्तों का आलिंगन करना, ये स्पर्श है इस तरह से। तो इस तरह अगर 5 चीज़ हमारा पूरी तरह भगवान की चेतना से युक्त होकर, भगवान से संबंधित होकर अगर उनकी सेवा में हम उसको पूर्णतया लगाते हैं, तो इस भगवान बोल रहे हैं वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। उनकी बुद्धि जो है स्थिर है, वो अलग अलग जगह में विभक्त नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, एक जगह वो स्थिर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर लिख रहे हैं कि श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। तो कोई भी प्रकार का योग करें, जैसे बहुत से योगी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, तो योग, ज्ञान, कर्म, ये सब जो है भक्ति की जस्ट शुरुआत है, वो अल्टीमेट नहीं है, आखिरी नहीं है, वो आखिरी सिद्धि नहीं है, आखिरी सिद्धि नहीं है। जो भी हम ज्ञान, योग, जो कुछ भी करते हैं, ये आखिरी सिद्धि नहीं है। आखिरी सिद्धि हमारी ख़त्म होती आ करके भक्ति में। तो जितना भी साल अगर उन्होंने योग किया, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, जस्ट उन्होंने शुरुआत किया, सिद्धि प्राप्त नहीं किया है, ऐसा प्रभुपाद जी 6वें अध्याय में बोलते हैं ऐसा। तो उन्होंने जितना भी जो भी प्रैक्टिस किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, जो कुछ भी कर्म किया, जो कुछ भी किया, अगर उन्होंने भक्ति, तो उनका जो कुछ भी है वो सिर्फ शुरुआत ही किया है, अभी जस्ट उन्होंने शुरुआत किया है, आखिरी नहीं हुआ उनका। तो जो कुछ भी हमारा ज्ञान योग, ध्यान योग, वो आकर के अंत तक ख़त्म होता है भक्ति में ही आकर के वो ख़त्म होता है। असली सिद्धि भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। तो बहुत से ऐसे योगी लोग रहते हैं, वन में जा कर के ऐसे गोलाकार वो अग्नि जलाते हैं, अग्नि के बीच में बैठ भी जाते हैं, ऐसे भी तपस्या करते हैं। कई लोग हिमालय में जा कर के इतने ठंडी में अपने शरीर को इतना तकलीफ़ दे कर के भी तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी तपस्या करने के बावजूद भी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। तो तपस्या से भी पूरी ज़्यादा तपस्या करने से भी हमारा पूरी प्योरीफिकेशन नहीं होता है, पूरी तरह हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो भक्ति से रिलेटेड नहीं है। भक्ति अलग ही चीज़ है, भगवान की भक्ति नहीं किया, इसके वजह से वो इंद्रियां कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आए और पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो गए। तो बहुत सारे हमें ऐसे शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि सौबरी मुनि हैं। सौबरी मुनि इतने बड़े मुनि थे कि
वो जल के भीतर जा कर के ध्यान कर रहे थे। जल के भीतर उनके पास ऐसी सिद्धि था, तो वैसे कर सकते हैं, सिद्धि के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। जल के भीतर वो जा कर के बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। और जल के भीतर जा कर के ध्यान करना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर जा कर के वो ध्यान कर रहे थे, लेकिन एक मछली, मेल फीमेल मछली को उन्होंने संग करते देखते हुए देख लिए, तो वो डिस्टर्ब हो गए वहाँ से। आप सबको भागवतम में इसका कथा मिलता है, वहाँ से डिस्टर्ब हो गए। इतने बड़े सिद्ध योगी हो करके भी, इतने बड़े तपस्वी हो करके भी वो अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं पाए। तो आगे का लीला आपको पता है। विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या किए, 60,000 साल तक तपस्या किए, लेकिन वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में कि बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए, तपस्या किए, लेकिन वो फिर भी डिस्टर्ब हो गए। भगवान क्यों डिस्टर्ब हुए? क्योंकि भक्ति से इतना रिलेटेड नहीं थे। भगवान के प्रति अगर आकर्षण होगा तो हमको भगवान के प्रति आकर्षण होने से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। जय श्री श्री राधारास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को भोग लगने के लिए 20 मिनट के लिए बंद हो रहे हैं, तो आप कृपा करके बैठ सकते हैं और भगवान के विषय में सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे फिर से दर्शन खुलेगा। हरे कृष्ण। तो क्या बोला था? हाँ, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किए थे। 60,000 साल तपस्या करने के बावजूद भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए थे। भगवान के प्रति इतनी आकर्षण उनका उत्पन्न नहीं हुआ था, फिर भी वो डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को प्रैक्टिकल भगवान की सेवा में लगा रखे हैं, तो ज्ञानी ध्यानी योगी से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक बलशाली भगवत भक्त होते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हरिदास ठाकुर हैं। तो सौभरी मुनि डिस्टर्ब हो गए और विश्वामित्र डिस्टर्ब हो गए, लेकिन वही हरिदास ठाकुर को डिस्टर्ब करने के लिए एक वेश्या आई थी। वो प्रतिदिन उनका 3 लाख नाम जप करना उनका डेली का शेड्यूल था। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है अपने संकल्प में दृढ़ थे। संकल्प क्या था उनका? 3 लाख नाम जप करना, उसमें वो दृढ़ थे। लेकिन उनको 3 दिन तक लगातार आकर के डिस्टर्ब करने के प्लान से उनके पास आए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए? क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण था, भक्ति था। तो ज्ञानी योगी ध्यानी कितना भी बड़ी हम तपस्या कर लें, जल में या फिर थल में या आग के बीच में बैठ करके, फिर भी पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाता है। जितनी मात्रा में, जितनी अच्छी तरह से वो भगवान की प्रेमा भक्ति के द्वारा जीवात्मा शुद्ध होते हैं, उतना ध्यान योग करने से, ये प्राप्त करने से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो 3 दिन तक हरिदास ठाकुर को डिस्टर्ब करने के लिए आए, लेकिन तीनों दिन उन्होंने उनको एक ही बात बोले कि मेरा अभी तक माला पूरा नहीं हुआ है, आप बैठिए, मेरी जो माला है वो दिन का पूरा हो जाएगा, मैं आपकी इच्छाएं पूरा करूँगा। वो दृढ़ थे, वो पूरी तरह, जब तक मेरा ये माला पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा कार्य नहीं करूँगा। ये दृढ़ थे। क्यों दृढ़ थे? क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण था। भगवान के प्रति बिना आकर्षण हुए ऐसा दृढ़ता नहीं आ सकती है। हमें इसका एक और उदाहरण मिलता है कश्यप मुनि का। कश्यप मुनि जो है, कश्यप मुनि भागवतम के 3 अध्याय में, 9वें 8वें अध्याय में हमें उनका प्रसंग मिलता है कि कश्यप मुनि जो है और उनके पत्नी का नाम था दीति। तो दीति जो है असमय में उनको संग करने के उद्देश्य से उनके पास गए, लेकिन कश्यप मुनि ने उनको समझाए कि देखिए अभी यह जो समय है त्रिसंध्या का समय है, आप जो है अपने आप को थोड़ा संयम में रखें, कंट्रोल में रखें। ये त्रिसंध्या के समय जो है संग नहीं किया जाता है। त्रिसंध्या क्या है?
ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, दोपहर को 12 से 1 बजे का बीच, और संध्या के समय। इस समय में कभी भी स्त्री पुरुषों का संग नहीं किया जाता है। और जो कोई भी इस समय में स्त्री पुरुषों का संग किया जाता है, करते हैं, तो उनका परिणाम क्या होता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं वो असुर पैदा होते हैं। ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, इनका जो जन्म हुआ था इसी प्रोसेस से हुआ था, इसीलिए ये लोग असुर बने। लेकिन दिति जो है नहीं समझी, बात को नहीं माने, और उनको असमय में डिस्टर्ब करने के कारण उनका संग किए। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं 3 स्कंद में कि जो कश्यप मुनि थे वो बाह्य रूप से बोल रहे थे उनको, दिति को बाह्य रूप से बोल रहे थे कि आप थोड़ा अपने आप में कंट्रोल रहें, लेकिन अंदर से कश्यप मुनि इतना दृढ़ नहीं थे। बाहर से बोल रहे, बाहर से अपने आप को वो संयम बता रहे थे, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं थे, जिस तरह हरिदास ठाकुर थे। हरिदास ठाकुर जो है अंदर से दृढ़ थे कि मेरा इतना जप हो जाएगा तभी मैं आपको ये समय दे सकता हूँ, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आपको वेट करना होगा। तो कश्यप मुनि सारे विधि विधान जानते थे, उनको शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था, बहुत जानकारी था उनको, शास्त्रों के विधि विधान को जानते थे, ब्राह्मण थे और शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़े थे और भगवान के ध्यान भी करते थे। लेकिन भगवान की पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं होने के कारण, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होने के कारण वो अपने इंद्रियों पर दृढ़तापूर्वक कंट्रोल नहीं कर पाए। और वही हरिदास ठाकुर जो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षण, हरिनाम के प्रति आकर्षण होने के कारण उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर पाए। तो इससे हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि ज्ञानी योगी ध्यानी से कहीं अधिक बलशाली भगवान का भक्त होते हैं। भगवान के भक्त जो है भगवान के प्रति स्वतः उनका आकर्षण होने के कारण, प्रेम होने के कारण वो हर परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। वो अपने इन 5 इंद्रियों को वो कंट्रोल में करके रखते हैं क्योंकि भक्ति है उनकी। इसीलिए हम कितना भी तपस्या कर लें, कितना भी व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी उपवास कर लें, तपस्या कर लें, लेकिन जीवन में पवित्रता नहीं आती है कुछ भी। जब समय आते हैं तो बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है। तो भक्ति जो है हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर का जो दृढ़ता था प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना, इस पर वो खरे उतरे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं एक बार राम रूप प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि विश्वामित्र ने 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की है। वही हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त अगर 3 महीना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो पूरा हो जाता है। तो बहुत सुंदर है इसमें। तो इसमें हमें दुर्वासा मुनि का उदाहरण मिलता है। जो महाराज अम्बरीश थे वो साधारण वो तो कोई योगी नहीं थे, कोई योगी नहीं थे, लेकिन वो एक साधारण गृहस्थ थे, राजा थे। फिर भी जब दुर्वासा मुनि को मालूम पड़ा कि मेरे बिना पूछे खा लिया, पानी पी लिया, तो उनको आया बड़ा क्रोध। कारण क्या था कि उनको केवल पूछा नहीं गया था, अपने आप वो गुस्सा हो गए। उनको पूछा नहीं गया था कि मैं उपवास तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं, बस इतना ही पूछा गया था। और जल पी करके उन्होंने, जल जो पिए थे, जल पी करके उपवास जो तोड़े थे वो अपने मन से नहीं तोड़े थे। उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशानुसार, ब्राह्मणों से पूछ करके उन्होंने उपवास तोड़े थे। तो उनके सलाह के अनुसार उन्होंने पानी पी करके उपवास तोड़े थे, क्योंकि 1 साल से उपवास रख रहे थे। अगर समय से नहीं तोड़ते तो फिर उनको पूरा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि जल पी करके उपवास तोड़ना भी नहीं है और तोड़ना भी है, दोनों है। फिर भी वो इतने क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के कारण उन्होंने अपने सिर से अपने सिद्धि से एक असुर को प्रकट किए और वो अम्बरीश महाराज को ख़त्म करने के पीछे उनको लगा दिए।
लेकिन अम्बरीश महाराज जो है वो रंच मात्र भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको भगवान के सुरक्षा पर पूर्ण रूप से आश्वासन था, उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त थे वो कि भगवान मेरे निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। अगर वो चाहते तो वो भी क्रोध कर सकते थे, लेकिन उनको कोई क्रोध नहीं आया। क्यों क्रोध नहीं आया? क्योंकि उनके जो पांचों इंद्रियां थी क्योंकि उनकी जो पांचों इंद्रियां थी वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे थे। तो महाराज अम्बरीश जो है अपने शरीर को भगवान के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपने वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। मन में हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। मन को अगर मन में हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। तो हम भी अगर हमारे साथ भी ऐसा हम भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हम अम्बरीश महाराज के लेवल के नहीं हैं, लेकिन हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम चलते हैं फिरते हैं तो भगवान राधा रास बिहारी जी का जो इतना सुंदर उनका त्रिभंग रूप जो है उसका पिक्चर अपने मन में रखिए, और जब सोते हैं चलते हैं आते जाते हैं तो ऐसा स्मरण करने का प्रयास कीजिए। होता है कभी कभी। तो इस तरह से मन में भगवान का चिंतन करें और वाणी से भगवान का विषय में चर्चा करें। जैसे कृष्णा बुक में भगवान के बहुत सारे ऐसे बाल स्वरूप लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं हैं, उसके विषय में चर्चा करें। भगवान के बारे में कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं से पूरा सारा ग्रंथ भरा हुआ है। तो ये चर्चा कर सकते हैं जो वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवान के धाम का चर्चा करना, भगवान के धाम का वर्णन का चर्चा करना और भगवान के लीलाओं का चर्चा करना, दोनों एक ही है। जैसे कि भगवान के धाम में कोई वहाँ पर ऐसे कोई ईर्ष्यालु लोग नहीं हैं, वहाँ सब लोग एक दूसरे का गुणगान करने वाले हैं सब। तो भागवतम में भगवान तीसरे स्कंद भागवतम में भगवान के साम्राज्य का वर्णन है। उसमें भगवान के साम्राज्य का वर्णन है कि भगवान के धाम में वहाँ पर पक्षी में मनुष्य में अंतर ही नहीं है। वहाँ का धरती भी बोलते हैं, वृक्ष भी बात करते हैं और सभी बातें करते हैं। वहाँ पर सभी चर हैं, मतलब चेतन है सब। जैसे कि कल भागवतम में ऐसा लिखा था कि एक भौरा था, छोटा सा भौरा होता है, वो भौरा जो है भगवान का गुणगान कर रहे थे अपने भाषा में। तो उससे भी जो और श्रेष्ठ है, उससे भी जो दूसरे पक्षी हैं, सारस, कोयल, तोता और भी ऐसा सूक, ऐसे बहुत सारे पक्षी थे। तो भौरे जो है भगवान का गुणगान कर रहे थे, तो अपना बोलती वो लोग बंद कर दिए और भौरे का गुणगान सुनने लगे। भौरा जो गुणगान कर रहे हैं भगवान अपनी भाषा में, वो गुणगान सुनने के लिए तोता और मोर, कोयल, सारस, ये सब पक्षी अपना बोलना बंद कर दिए। भौरा जो बोल रहे हैं उसको ही सुन रहे हैं। तो भगवान के धाम में ऐसा है, बहुत सुंदर वर्णन आप पढ़ सकते हैं। भगवान के धाम का वर्णन तीसरे स्कंद भागवतम में लिखा गया है। तो भगवान के धाम के विषय में ऐसा चर्चा कर सकते हैं। और मुकुंद अपने कानों में भगवान की लीलाओं को सुन सकते हैं। भगवान की लीलाओं को हमेशा सुनना चाहिए। तो यही है 5 चीज़ें जो शुरू में हमने जो चर्चा की है कि अपने कान हमको पता, अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा कान कंट्रोल में है कि नहीं, तो पता करें कि हम अगर केवल कृष्ण कथा सुनने में रुचि ले रहे, मतलब हमारा कान कंट्रोल में है। कृष्ण के बारे में बोलने में हम अगर रुचि ले रहे हैं, इसका मतलब जीभ कंट्रोल में है। तो भगवान के विषय में सुन सकते हैं। बहुत सारे सुनने के लिए संसार में बहुत कुछ सुनते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने सारी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो स्थापन किया पूरे विश्व में, इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। सुनने का अवसर प्राप्त कराने के लिए मैंने दुनिया में इस्कॉन ये संस्था बनाई, ताकि
हर प्रकार के लोग यहाँ पर आ सके और सुन सके। बाकी सुनने के लिए लोगों के पास बहुत सारे हैं, सिनेमा के गाने हैं और भी बहुत कुछ है, सुन सकते लोग, लेकिन वो सुनने से हमारे अंदर कभी प्योरिटी नहीं आएगा, वो सुनने से हमारे अंदर कभी भी शुद्धता नहीं आएगा वो। लेकिन भगवान की कथाओं को जब हम सुनेंगे, अगर अच्छे भाव से हम सुनते हैं, तो वो जो दिव्य ध्वनि है वो हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए जाता है, तो इससे हमारे अंदर शुद्धता आएगी धीरे धीरे। तो परीक्षित महाराज ने अपना कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाए और अपने हाथों को अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में। वो इतने बड़े राजा थे, परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, वो चाहते तो ये सब कार्य करने के लिए नौकर लगा सकते थे। वो उनके पास इतने धन था, इतने पैसे थे, सब कुछ थे। वो चाहते तो वो नौकर लगा करके मंदिर साफ करवा सकते थे। यहाँ तक भागवतम में लिखा गया कि वो अपने पत्नी का भी सहारा नहीं लेते थे, स्वयं करते थे ये सब कुछ। मंदिर को साफ करना, मंदिर को अपने हाथों से साफ करते थे और अपने आँखों से भगवान का स्वरूप देखते थे। वो अपने आँखों से भगवान के स्वरूप को हमेशा निहारते थे, देखते थे। तो आँखों में जब हम भगवान के स्वरूप को, उनके चित्र को देखेंगे, पिक्चर को देखेंगे, तो हमें स्मरण होगा और हमारे आँखों का प्रैक्टिस भी होगा। अब आप लोग सुबह उठते हैं तो आपको भगवान का स्मरण होता है, स्वरूप का होता है कभी? सुबह जब नींद से उठते हैं तो हाँ होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपना बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ ना, सो के उठता हूँ, तो मुझे वो दृश्य पूरा मतलब आता है सामने जब मैं सुबह उठता हूँ। तो प्रैक्टिस करो आप लोग, जब दर्शन खुलेगा ना, जब भी दर्शन करते हो तो सुबह उठते समय, सोते समय ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए। भगवान का स्वरूप कैसे ध्यान करना चाहिए? जैसे कि अभी हमारे पिताजी यहाँ नहीं हैं, हमारे पिताजी गांव में रहते हैं, है ना, लेकिन पिताजी को हम याद करते कि नहीं? कभी करते ना, माताजी को, पिताजी को याद करते कि नहीं? तो कैसे याद करते हैं? उनके रूप का चिंतन करते ना हम, उसी तरह भगवान के भी रूप का चिंतन कर सकते हैं। जैसे अपने पिताजी को याद करते हैं, उनका हम नाम याद करते हैं या उनके रूप चिंतन करते हैं, तो अपने पिताजी का हमारा पूरा स्वरूप हमारे सामने आके प्रकट हो जाता है। वैसे ही हम भगवान के भी स्वरूप को हमेशा स्मरण कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। करके देखिए आपने। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज जो है भगवान के स्वरूप को दर्शन करते थे, वो डेली हमेशा दर्शन करते थे, बहुत अच्छे से पूरा भगवान के चरण कमलों से लेके उनके मुखारविंद तक, उनके मोर पंख तक, ये सब दर्शन करते थे। और अपनी नाक को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए गए फूलों का गंध लेते थे, सुगंध लेते थे, जो फूल है उसका सुगंध लेते थे। तो सुगंध भी जो है नाक के माध्यम से, वो हृदय से उसका जो सुगंध है नाक के माध्यम से अंदर हृदय में प्रवेश करते हुए जाता है, वो हृदय को स्पर्श करते हुए। और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, जो तुलसी दल अर्पण करते थे उसको आस्वादन करते थे। और अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में। यात्रा तो सब लोग करते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ऐसे राजा थे जो जितने भी जगह मंदिर होते थे सब मंदिर में जाने के लिए अपने पैरों का वो उपयोग करते थे। शास्त्र बोलते हैं कि जिनका जो पैर है वो अगर भगवान का मंदिर जाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन पाने के लिए मंदिर आने का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पैर नहीं, क्या है वो? पेड़ है, पेड़ के जैसा है, क्योंकि पेड़ चलता नहीं है। तो इस तरह से महाराज अम्बरीश जो है वो प्रैक्टिकल स्वयं करते थे, इतने बड़े राजा होकर के भी वो कोई नौकर चाकर नहीं लगाते, सब कुछ स्वयं करते थे। और
अपने सिर को भगवान को नमस्कार करते थे, भगवान को नमस्कार करते थे। जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने झुकते। बहुत लोग भगवान के सामने झुकते ही नहीं हैं। बहुत लोग मंदिर में आएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ना भी ठीक है, लेकिन भगवान को झुक के प्रणाम करना एक बहुत बड़ी भक्ति है। कुंती महारानी भगवान को बोलते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना में कुंती महारानी जो है भगवान को नमस्कार करने की जो है वो वर्णन बहुत करते हैं। शुरू में बोलते हैं नमस्कार से शुरू करते हैं। नमस्ये पुरुषम ताद्यम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, और लास्ट में भी नमस्ते से ही, नमस्कार से ही अंत करते हैं। तो नमस्कार करना भगवान को बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान बहुत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं नमस्कार करने से। नमस्कार करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि अर्चा विग्रह को देखते साथ ही दंडवत मारना चाहिए भगवान को। जैसे श्री विग्रह को देख लिए तुरंत उनको दंडवत मारना चाहिए। तो नमस्कार करना भी भगवान के लिए बहुत बहुत बड़ी भक्ति है। और अपनी इच्छाओं को, जो उनकी इच्छा होती थी, वो क्या इच्छा होती थी? भगवान की जो इच्छा है वही उनकी इच्छा होती थी। अपनी इच्छाओं को पूरा वो भगवान की इच्छा पूरी करने में करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दिए। और इस श्लोक में मतपर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मतपर भक्त बनने के योग्य हो गए। मतपर मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में वो पूरा कार्य किए, पूरी तरह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए। यही कारण था कि जब दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो गए फिर भी वो एकदम शांत बने रहे, उनको कोई डर नहीं हुआ। इतने बड़े असुर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकट हो गए, उसके बावजूद भी वो स्थिर मन से वो सामने खड़े रहे। उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वही योगी जो है, इतने बड़े योगी थे लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो भक्ति करने वाले और योग करने वाले में यही अंतर है। एक भगवत भक्त और एक योगी में यही अंतर है। तो जो योगी होते हैं, योगी और भगवत भक्त, तो भगवत भक्त जो होते हैं योगी से कहीं अधिक बलशाली होते हैं आध्यात्मिक रूप से। जब समय आता है तो जो भक्त होते हैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं पूर्ण रूप से, और जो योगी ध्यानी होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो योगी की अपेक्षा भगवत भक्त आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक बलशाली होते हैं अपने पूर्ण इंद्रियों को कंट्रोल करने में। तो समय हो चुका है, तो यहीं पर रुकेंगे। तो इस प्रकार से आइए श्लोक के विषय में थोड़ा बोलने का प्रयास किए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है तो पर्सनल पूछ सकते हैं, समय ख़त्म हो गया।